अस्सलाम वालेकुम। कल लाहौर में एक बहुत ही खौफनाक सानिया हुआ जिसने सबको लर्जा दिया। मीडिया ने उसके ऊपर फौरी तौर पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया और तमाम लोगों ने उसके ऊपर मजम्मती बयानात देने शुरू कर दिए। कुछ ने एहलकारों के ऊपर ख़िलाफ़ बयान देने शुरू कर दिए, कुछ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान देने शुरू कर दिए। जिसकी जैसी सियासत आती है जिसको, उसने वैसी सियासत करनी शुरू कर दी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आज नॉर्मल दिन था, आज नॉर्मल दिन था और आज तदफीन का दिन था तमाम शुहदा की। और आपको मैं बताऊं कि आज मैंने वैसे ही थोड़ी देर के लिए अपनी टीम को भेजा कि ज़रा चीता चीता जगहों पे जाओ। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, आप ये देखें ज़रा आपकी स्क्रीन पे। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ एम रोड पे रोड ब्लॉक्स हुई हुई हैं सारी। ये लाहौर का गढ़ है और सारी दुकानों पे रश था, रेस्टोरेंट्स में जगह नहीं थी खाली, और यानी खव्वे से खव्वा छिल रहा था। अगर किसी को अफसोस था तो वो यहाँ पे कम से कम नज़र नहीं आ रहा था। और इसी तरह बाकी सड़कों पे जगहों पे जब जाके देखा गया तो वहाँ पे भी रश का यही आलम था। रश का मतलब मैं सड़क के रश की बात नहीं कर रहा, मैं शॉपिंग सेंटर्स के रश की बात कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ रेस्टोरेंट्स के रश की। बात यह है कि क्या पाकिस्तानी कौम या लाहौर वाले जो है वाकई जिंदा दिलान है कि बेहिस हो गए हैं? मेरा तो ख्याल है कि बेहिस है। मेरा तो ख्याल है किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है सबके लिए खबर है, सबके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। और वो ये है कि जनाब कितने मरे कितने नहीं मरे, धमाका हुआ अच्छा कहाँ हुआ, सोशल मीडिया पे हमने क्या किया कि फ़ौरन अजीब अजीब मैसेज भेजने शुरू कर दिए रोने वाले। और वो तस्वीर जिनको हमें शेयर नहीं करना चाहिए वो तस्वीर हमने शेयर करना शुरू कर दी। जिसका जो दिल किया उसने वो बातें करनी शुरू कर दी। और यानी ये हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारी जानें बचाने के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। वो चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आर्म फोर्सेस पर्सनल हों, लॉ इन्फोर्समेंट हो, कोई भी हों, और वो बेगुनाह लोग भी जो वहाँ एहतजाज कर रहे थे और उनकी जानें चली गई। और आपको एक दुख की बात बताऊँ कि मीडिया ने जितना वावेला किया इसके ऊपर, लेकिन क्या आज किसी मीडिया वाले ने ये कहा कि हम अपने जो कैमरामैन हैं, डीएसएनजी ड्राइवर्स हैं, टेक्निकल ऑपरेटर्स हैं या हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनको हम इक्विप करते हैं ऐसी जगहों पे जाकर रिपोर्टिंग करने के लिए? कोई नहीं। कल मीडिया के भी 3 एहलकारों की शहादत हुई, उससे पहले कराची में हुई, आपको पता है, और ये कई दफ़ा हो चुकी है। लेकिन मीडिया वाले जो हैं उनको अपने कैमरामैन पे और रिपोर्टर पे ख़ास तौर पर और डीएसएनजी ऑपरेटर्स पे इतना ज़ोर लगाते हैं कि आगे जाओ, जहाँ पे हो रहा है वहाँ से सही फुटेज लेके आओ। लेकिन उनकी ज़िंदगी जब ख़त्म होती है तो ना उनके कैमरे इंश्योर्ड हैं, उनके इक्विपमेंट इंश्योर्ड हैं, उनकी गाड़ियाँ इंश्योर्ड हैं जो सरकारी गाड़ियाँ, लेकिन उनकी जानें इंश्योर्ड नहीं हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है। आपको बताऊं कि एक और आज यानी 14 फरवरी को हुकूमत पंजाब को फिर एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ को लेटर SOHND 712017 भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि बड़ी तादाद में दहशतगर्द शाम और इराक से वापस अपने ममालिक जा रहे हैं। और सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर्स और होम डिपार्टमेंट्स ने वार्निंग दी है कि गैर मुल्की दहशतगर्द BLA और दीगर गैर मुल्की तंजीमों के साथ मिलकर CPAC और सॉफ्ट टारगेट्स को जो है वो निशाना बना सकते हैं। और इससे बचने के लिए अहम इमलाक ख़ास तौर अस्पतालों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। ये आ गया। खुदा न खास्ता मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सारी बातों पे मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए और फौरी तौर पे होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स को एक्शन करना चाहिए, फौरी तौर पे करना चाहिए। दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन इस मौके पर जो है मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग एक दिन, अगर किसी की शादी होती तो मुझे समझ आ जाता, अगर किसी का कोई उस तरह का फंक्शन था तो समझ आ जाता, निकाह होता, कुछ होता। लेकिन खाने जाना बाहर और म्यूज़िक लगा हुआ, इन तमाम रेस्टोरेंट्स के अंदर म्यूज़िक चल रहा था, फुल ब्लास्टेड म्यूज़िक चल रहा था। मैं आपको बताऊं, अब जो लोग यहाँ पे शामिल हैं, चाहे मेरे घर वाले हों चाहे आपके घर वाले हों, वो फिर बेहिस हो गए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक मोहम्मद अहमद, जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। मुझे ज्वाइन किया है जनाब मुजाहिद बरेलवी ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। और मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साबिर शाकिर ARY के ब्यूरो चीफ़ हैं वहाँ से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली पहले मुजाहिद साहब मुझे बताइए, जो मैंने आपको फुटेज दिखाई है, आपको दुख हुआ है देख के? सॉरी मुबशिर, इसमें दो पहलू हैं।
क्योंकि एक तो दहशतगर्द और तकरीबकार ये भी तो चाहते हैं ना कि जब वो इस तरह का हमला करें तो फिर लोग खौफजदा होकर अपने घरों में बैठ जाएं, वो इसकी उनकी दहशत में आ जाएं, और उनके मकासद तो यही है कि सड़कों पे लोग ना निकलें। तो सॉरी, एक थोड़ा सा मैं मौके गुरेज करते हुए कि हाँ, शॉपिंग ना करें या खाना ना खाएं या म्यूजिक बजाएं, लेकिन जो ज़िंदगी रवा दवा होती है ये एक उन्हें पैगाम दे रही होती है कि आपने कोई 450 खुद के हमले किए पिछले 15 सालों में, और इसमें हमारे पुलिस वाले यानी 50,000 लोग तो मारे ही गए, 5,000 जवान भी मारे गए। और मैं दाद दूंगा जो हम उठते बैठते पुलिस को कहते हैं, उनके भी देख रहा था कि कोई 4,500 पुलिस वाले जिनमें 70-75 अफसरान थे वो भी शहीद हुए। तो ये इतनी बड़ी जो हमने कुर्बानी दी है, और वो जो आपको इल्म है मुबशिर के, मैं जब स्वावी उस बार गया था तो वो तो इस्लामाबाद पे अपनी शरीयत के झंडे गाड़ने के ख्वाब देख रहे थे, वहाँ तक पहुँच गए थे। तो ये लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उनको रोका। और इसमें भी मैं वही मैंने कहा आपसे, मैं ज़रा ये गुरेज करूँगा कि थोड़ा इख्तलाफ करूँगा कि जो ज़िंदगी रवा दवा नज़र आ रही है वो पैगाम दे रही है सारी दुनिया को। और आपने जो दिखाया अभी कि हम इस तरह के खुदकश हमलों, इस तरह के धमाकों से ये कौम डरने खौफजदा होने वाली नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका इजहार करना चाहिए। वालों उनको मोमबत्ती कहते हैं जी, क्यों जलाते हैं, वो क्यों करते हैं, ये ज़रूर है कि ज़रा इससे गुरेज और परहेज करना चाहिए था। मलिक साहब। नहीं, आपने सर्वोश ठीक कहा है। मैं पार्टली सुन सका हूँ जो मुजाहिद साहब ने कहा, लेकिन महज़ब कौमों में जब इसको ले सकते हैं इस एस्पेक्ट, नहीं कल हम अपना मोमबत्तियाँ चलाएंगे लिबर्टी के राउंड बोर्ड पे जाके। नहीं सर, मैं इसको लेट मी पुट इट, मैं बड़ा आई एम वेरी एंग्री। नहीं, मैं आई कैन फील दैट। और मैं आपको लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट कि अगर हमने देखा पीछे कुछ दहशत गर्दाना हमले जब हुए यूरोप में, जब हुए तो उनमें एक रिजॉल्व था और वो रिजॉल्व स्ट्रीट में नज़र आया, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन लाइफ थी उसके अंदर एक अफसोस भी नज़र आ रहा था। अभी ये इसको इस तरह से लेना कि फ़ौरन नॉर्मल लाइफ जो आ रही है ये मेरी रेजिलियंस है, मैं भी समझ रहा हूँ कि बेहिसी का आंसर है, फील हुआ है, और ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी है और ये अगर चलेगी, और ये इसको अगर मैं ऑन अ पॉजिटिव नोट लूँ कि ये दहशत गर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जो अफसोस का एक मुकाम है और जो एक मेरे चेहरे पे एक सैडनेस का एलिमेंट होना चाहिए वो तो होना चाहिए सर। और ये फुल ब्लास्ट म्यूजिक बजने, आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी ज़रूर गुजारें, लेकिन उस धूम धड़के के साथ 2 दिन कम से कम ना गुजारें। ठीक कह रहे हैं जो विक्टिम फैमिलीज हैं यार, वो उससे ही ना मर जाएं। आप ठीक कह रहे हैं। और ये बिल्कुल जो मुझे भी इत्तेफाक हुआ आज एक रेस्टोरेंट में जाने का, तो आई हैड टू टेल देम कि ये म्यूज़िक तो बंद करो यार। बरेलवी साहब, आपकी मैं इत्तला असल में तवज्जो एक जगह पे दिलवाना चाहता हूँ, बड़ा अहम मामला है। मैं फिर दहशतगर्दी के वाक़े पे आऊँगा, लेकिन हुकूमत की बेहिसी जो है, सॉरी मलिक साहब, वो मैं ज़रा बावर करा दूँ आपको भी यहाँ पे, आप हुकूमत के तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। आज ATR का एक जहाज़ BHH, ये वो जहाज़ है ब्रावो होटल जिसकी हम फुटेज दिखा चुके हैं, और ये 4 दफ़ा पहले टेक्निकल हो चुका है जहाज़। ये इसका जो प्रॉब्लम हमने 1 हफ्ता पहले, तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले मुजाहिद साहब दिखाया था और कहा था कि ये बहुत ही खौफनाक सिचुएशन में, इसकी मेंटेनेंस, इसको फौरी तौर पे ग्राउंड कर देना चाहिए, वरना कोई एक और ATR का हादसा हो जाएगा। इस पर्टिकुलर जहाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अल्फा पापा ब्रावो होटल। और आज इस जहाज़ में एक मसला हुआ, इसकी पिच ट्रिम में प्रॉब्लम हुआ, और जो फ्लाइट कंट्रोल को हैंडल करती है, जिसकी वजह से जहाज़ को वापस कराची लाना पड़ा, और लैंडिंग के वक्त उसकी ब्रेक्स ही फेल हो गई और जहाज़ उस वक्त रनवे के एंड पे खड़ा रहा। अब सवाल ये है कि जब आप बार बार ये चीज़ें बताते हैं, ये मैं पूरा एक गवर्नमेंट का माइंडसेट बता रहा हूँ मुजाहिद साहब। एक्चुअली जो मेरा रो रहा हूँ वो एक मैं माइंडसेट बता रहा हूँ कि हम जितनी मर्जी चीज़ों की निशानदेही करते रहें, अगर वो ये समझते रहें कि यार एक प्रोग्राम है 2 दिन कर लेगा, कितने लोगों ने देखा होगा, इसको बात ही ना करो, तो ये किस तरह चलेगा काम? इस मुल्क में लोग मरते रहेंगे, हम लाशें उठाते रहेंगे क्या? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं मुबशिर उस्मान, और आप ये जो आप ATR दिखा रहे हैं मुबशिर, आप ये ATR ही क्या जो दिखा रहे हैं वो तो अपनी वजह। अभी जुमेरात को पिछले हफ्ते यानी उर्दू यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी की उस रोड पर 4 बच्चियां, क्योंकि वो सड़क में उससे गुजरता हूँ, हफ्तों नहीं महीनों हो गए वो सड़क नहीं बनी, और 4 बच्चियां वहाँ, मैं तो शहीदी कहूँगा, क्या गुजरी होगी उनके माँ बाप पर जिन्होंने भेजा था। और वहाँ आके हमारे मेयर वसीम अख्तर खड़े हो गए,
डीआईजी ट्रैफिक हो गए, सीएम साहब ने अफसोस का इजहार किया। ये जो और एक ये सड़क, यानी ये जो कराची की बेशतर सड़कें इस वक्त खूनी हो गई हैं, इन्होंने खुदाइयाँ करके छोड़ी हुई हैं महीनों, और उससे यानी हम पंजाब हुकूमत को तो कहते रहते हैं, ये सिंध हुकूमत का हाल तो देखिए आप, यहाँ आधा शहर खुदा हुआ है। ये आज वो हुआ सस्सी, आपकी सस्सी पली जो सेनेटर के नाम पर वो कोई टूल प्लाजा बना हुआ है, वहाँ एक हादसा हो गया, वहाँ 6 हलाकतें हो गई। अगर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं, पिछले 72 घंटे में सिर्फ सड़कों पर ये जो, और वो बसें आप देखिए, यानी 1950 वाली बसें चल रही हैं, जितने अंदर होते हैं उसके ऊपर बैठे होते हैं। किधर है ट्रैफिक पुलिस, किधर है इंतजामिया, किधर है हमारे दोस्त नासिर शाह उनके मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, किधर हमारी ये मेयर, किधर चीफ मिनिस्टर। आप यानी वो आप पंजाब का रोना रोते रहते हैं क्योंकि लाहौर में रहते हैं, इधर कराची में मैं, और मुझे अफसोस होता है कि वो सब चीज़ें नहीं दिखा पाता। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बेहिसी हुई, ये 4 बच्चियां, एक नहीं 4 बच्चियां उस बस से गिर गई, क्योंकि वो सड़क जो है वो इस लायक नहीं थी कि वहां पर चलती। और कोई ना कोई क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज 2 दिन बाद हम भूल गए। मैं भी पीसीएल का प्रोग्राम कर रहा था कि तफरीही प्रोग्राम, ये देखिए क्या मजा आ रहा है दुबई में और शारजा में। आप जो कह रहे थे ना कि अभी हमें 2 दिन का अफसोस करना था, इस पर क्या हुआ, हम सब बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे थे और मैं भी उसमें बदकिस्मती से शामिल हो गया कि दुबई के जश्न में। तो ये जो बेसल कौम है, खाली हम पंजाब को जरा आसानी से टारगेट बना लेते हैं, जरा शरीफ राजवान भी रखते हैं, बाकी सूबों में भी कोई सूरत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वो क्या रहा है जनाब के लीडर्स के जो बयान हैं और दहशत के खिलाफ जो तैयारी और आदाद शुमार हैं, वो आपको चंद में वेरी क्विकली लेट मी गिव यू रन थ्रू ऑफ दैट, कि जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या रोनमा होता है तो हर चैनल पर लीडरों का एक विर्द शुरू हो जाता है, टिकल्स शुरू हो जाते हैं, उनके शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, इंक्वायरी की जाएगी, रिपोर्ट तलब कर ली गई, नोटिस दे लिया गया, कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, हालात पहले से बेहतर है, तशवीश का इज़हार, बुज़दिलाना कार्रवाई है, दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है और अस्पतालों में विजिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ज़ख्मियों को, और जब कोई दोबारा मारा जाएगा तो फिर देखेंगे। एक्चुअली पाकिस्तान में इस वक्त अमन का जो मतलब मुझे लग रहा है वो ये है कि एक दहशतगर्दी के वाक़े से दूसरे दहशतगर्दी के वाक़े के दरमियान जो गैप है वो पुरअमन है, और उसको हम अमन कह सकते हैं। वो ये रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारी 60% पुलिस फोर्स जो है वो प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ पर मामूर है। मैं पुलिस के खिलाफ बात नहीं करूंगा क्योंकि पुलिस वालों ने भी अपनी जानों का नजराना दिया, हैट्स ऑफ टू देम। मैं कैप्टन मुबीन को ज़ाती तौर पे जानता था, गोंदल साहब को जानता था ज़ाती तौर पे, बहुत ही दबंग और बेबाक, और हमारा प्राइड है उन अफसरों पे, बच्चों पे, और उन्होंने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया। और उस तरह के और भी जो लोग थे वहाँ पे, जो स्पेशल ब्रांच के लोग, उनके नाम नहीं लिए जा रहे, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ कम नहीं हैं या उनकी जाने कम नहीं है किसी से। वो ये रहा है कि हम पुलिस को ज़ाती मुलाजिम बनाने पर हमारा जोर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे नहीं है। सर देखिए, मैं आपको बताऊं कि बड़े टेस्टिंग टाइम्स हैं ये, और इसमें जो गवर्नमेंट का रिजॉल्व है वो ये है कि इस मेनस के साथ जितनी शिद्दत के साथ लड़ा जा सके लड़ना चाहिए। और ज़रब-ए-अज़्ब के बाद ख़ासकर कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़ोर से ट्रिगर हुई हैं, और फिर हमने देखा है कि कुछ अरसा बीच में बड़ी जो इसके साथ कॉम्बैट किया इस टेररिज्म के साथ, उसमें नेशनल एक्शन प्लान की परसुएंस भी थी, उसको जब तक साथ ज़रब-ए-अज़्ब को ये कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो ज़रब-ए-अज़्ब अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स अचीव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो दहशत गर्दी की ये जो भी एक नई वेव हम कल से देख रहे हैं, इसने पूरी कौम को गमज़दा किया हुआ है। कुछ मज़म्मती अल्फाज इनके सिवा हैं कोई नहीं, लेकिन साथ एक रिज़ॉल्व भी है। और ये मैं आपको ऐसा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सर बताऊं कि नाउ दीज आर द टाइम्स। इस पे एज अ नेशन आपने अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात कर दी कि इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात, कोई जैसे किसी का नजरिया हो अपनी बात कर दे, अपने एजेंडे पे। दहशतगर्दी तो पाकिस्तान के खिलाफ हुई है ना, एक जमात के खिलाफ तो नहीं हुई। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना सर। जब केमिस्ट थे वहां पे तो वो किसी रंगो नस्ल और मजहब से बालातर होके थे, कोई ऐसा मामला तो नहीं था सर। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी इस वक्त हमें जितनी सारे लोगों को इकट्ठे होके एक सोच के साथ कि इस बुराई का मुकाबला, हमारी हुकूमत हमारी सोच साथ नहीं है ना। हमारी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घबराती है। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराती। आप देखें ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे पता चला कि करीबी एक मस्जिद है, वहां से अपना सहूलतकार जो है पकड़ा गया। अब मसाजिद के ऊपर क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा, या उन मदारिस के ऊपर जिनका हमें पता है, अच्छा सर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली 16,332 में एग्जैक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ।
कोई तकरीबन जियो टैगिंग जो की गई है 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके सोशियो इकनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक जियो टैग किया गया और पूरी डिटेल्स उनकी ली गई। तमाम मदारिस के अंदर जाके उनकी कंडीशंस देखी गई कि कोई ऐसे एलिमेंट तो नहीं जिनके अंदर कोई ऐसा तासुर मिलता हो कि इनकी कोई ना कोई कनेक्टिविटी कहीं हो सकती है। और उन सारे लोगों को कोशिश की गई कि बिल्कुल जियो टैग करके एक पूरे सरफेस पे लाया जाए और उनमें से कुछ एलिमेंट्स को पिकअप भी किया गया। मदारिस के अंदर जो सूरत हाल है उसमें तशवीश पाई जाती है। कोई लोग मसलक के एतबार पे इकट्ठे नहीं होते, कोई लोग अपने नज़रियात की बुनियाद पर इकट्ठे नहीं होते, लेकिन पूरे मदारिस को जियो टैग किया गया है। उसके अंदर सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं, उनको हेट स्पीच से रोका गया है, मनाफरत फैलाने से रोका गया है। और ये सारा एक्सटेंसिव जितना एक्शन है ये ज़रब अज़ब के साथ साथ इसको उसके पैरेलल चलाया गया है और उन एलिमेंट्स को बिल्कुल बड़ी सख्ती के साथ दबाया गया है। मैं आपको बताऊं 97,000 से ज़्यादा मुबशर पर्चे दर्ज किए गए और बड़ी शाउट भी आई। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इमाम मस्जिद जो थे वो को खुतबा दे रहे थे और मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता था कि ये आदमी इसका दहशतगर्दी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं हो सकता, लेकिन उसकी स्पीच के अंदर हेट का एलिमेंट था, उसको कर्ब डाउन किया गया। एंड इवन आई वाज ऑब्लाइज्ड टू नॉट, मैं उसकी कोई सिफारिश ना करूं, मेरे पास बेशुमार लोग आते रहे। मैं आपको बड़े स्टर्न आर्म के साथ इस गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा सख्त इन्फोर्समेंट की जाए, जितनी शिद्दत के साथ की जाए। और उस पर हमें कई जगह पे फॉल बैक भी हैं, कोई ऐसी बातें भी उठनी शुरू हुई कि देखें जी ये जो भी ये नेशनल एक्शन प्लान पे इनका जो रिजॉल्व है उसके अंदर कमी है कहीं। लेकिन मैं आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ एंड यू नो कि मैं आपके साथ बैठ के कैसी बात करूँगा पूरी शिद्दत के साथ। और कहीं किसी जगह पर मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं मलिक साहब, मैं आपके सामने फ़ोन चेक कर रहा हूँ और आपके सामने फ़ोन देख रहा हूँ और लोग बुरा भला कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यू बीइंग सॉफ्ट ऑन मलिक साहब। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बात यह है कि एक दहशतगर्द बताएं कि जिसको हुकूमत ने पकड़कर सिविल कोर्ट्स के थ्रू उसको कैफरे किरदार पहुँचाया। तो सर मैं तो एक मिनट। दूसरी बात यह है कि लाल मस्जिद वाले खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की बातें करते हैं, चैलेंज करते हैं, उस पर कुछ नहीं होता। कोयटा में GIT रिपोर्ट आती है, यहाँ पे रिएक्शन आ जाता है उसके खिलाफ और उसके ऊपर अमल नहीं होता, जिसके लिंकेजेस जो है साउथ पंजाब तक आ रही है। देखें अब देयर हैज़ टू बी मोर देन मेयर टॉक, मेयर लिप्स। सर मुबशर मैं आपको बताऊं जी, मैं आई एम वेरी वोकल ऑन मिलिट्री कोर्ट्स। आई कैन से इट स्ट्रेट अवे एंड आउट लाउड कि ये जो सिविल कोर्ट्स हैं हमारी, इनकी कैपेसिटी क्या देखनी। हमें तो पता है कि ये इन दहशतगर्दों के खिलाफ सजाएं देने। मैं तो आई हैव कॉन्ट्राडिक्टेड माई लॉ मिनिस्टर ऑन दैट। आई एम क्लियर ऑन इट कि जब तक ये कैपेसिटी बिल्डिंग आप नहीं कर लेते और आप अपने जुडिशल सिस्टम को, सिविल जुडिशल सिस्टम को एट पार नहीं ले आते, उस जगह पे खड़ा नहीं कर लेते, तब तक मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं। आई एम क्लियर ऑन रिकॉर्ड हूँ। और फिर ये जो लाल मस्जिद वाले हैं, पकड़े इनको, मारें, क्यों नहीं पकड़ते? तो आपकी हुकूमत ने पकड़ा, मैंने पकड़ा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, हुकूमत पकड़ेगी, ज़रूर पकड़ेगी। और मैं आपको ये बताऊँ कि जब तक इन लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, इस मामले में मेरी तो कोई दो राय नहीं है। जो लोग इस स्टेट के खिलाफ बात करते हैं, जो लोग मेरे और आपके बच्चों की यहाँ पर हमारे निज़ाम हयात के खिलाफ बात करते हैं, मेरे लिए तो हमारे पास तो उनके लिए कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं, कोई सॉफ्ट कंसर्न भी नहीं है। और फिर आपकी जो ये बात है कि ये जो लास्टली आपने कही कोयटा सर, देखें अगर उस जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट में अगर किसी एक सेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट की तारीफ की गई है तो पंजाब गवर्नमेंट है। प्लीज गिव इट इट्स ड्यू शेयर टू दैट। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अगर आज आपके पास फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ना होती और आज आपके पास सेफ सिटी प्रोजेक्ट ना होता सर, तो जो सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन है इस पे जी मलिक मोहम्मद अहमद मेरे साथ है, मुजाहिद बरेलवी मेरे साथ, साबिर शाकिर हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मलिक साहब, आर्मी चीफ ने कहा है कि जनूबी पंजाब में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, ये आपने क्यों नहीं कहा? सर देखिए, हमारा तो इसमें बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ कहीं पहले भी कॉम्बिंग ऑपरेशंस हुए हैं, 663 कॉम्बिंग ऑपरेशंस वर जॉइंटली कंडक्टेड। उसमें तमाम लोग शामिल थे, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज थी और जहाँ कहीं ज़रूरत हुई है वहाँ पर गए हैं। और अगर कोई हाइड आउट्स पॉइंट आउट हो रही हैं और उनकी फर्दर रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको पता ना आपकी पुलिस की कैपेसिटी नहीं है उसको डील करने की। देखिए CTD के साथ हमने ये उम्मीद की थी कि इवेंचुअली तो एट द एंड ऑफ द डे हमें सिविल कैपेसिटी को बिल्ड करना पड़ेगा। वो बात की बात है, जब तक आप बिल्ड करेंगे कितने लोग मरेंगे? आप दुरुस्त कह रहे हैं। और अगर जहाँ कहीं ज़रूरत होगी वहाँ पर उनके साथ जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब, ये इतनी देर हुआ है फैसला साउथ पंजाब में ऑपरेशंस का?
अभी मैं क्विक एक मुबशिर, आपने जो पहले बात कही थी ना सिक्योरिटी की, आपके यहाँ मुझे नहीं पता पंजाब में कितने फीसद, लेकिन सिंध में 30% जो आपका पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इन मुशीरों वजीरों की सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, कता कलामी हो रही है बरेलवी साहब, कता कलामी हो रही है, यहाँ तकरीबन 62 से ज्यादा है। आप वो मैं कह रहा हूँ कि यानी जब एक पुलिस वाला, जब इवन रेंजर का कैप्टन और कर्नल अपनी हिफाजत के लिए 12 बंदे रखे और मोबाइल रखे, और हम लोग अपना कैमरामैन, समा वाले कैमरामैन बेचारे को अकेले भेज दें बगैर गार्ड के, यानी मेरे लिए और इन कैमरामैनों और रिपोर्टरों या आम आदमी के लिए तो कोई गार्ड और सिक्योरिटी नहीं है। और ये पुलिस वाले जिनका काम है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दो, या ये रेंजर वाले जिनका काम है तहफ़्फ़ुज़ दो, अपने लिए 2-2 मोबाइलें और 12-12 लोग लेके चलते हैं। इस सिलसिले में एक मैं आपको एक बात बताता चलूँ, सिर्फ तजर्बे के लिए। इस इंडिया की बात करना ना, जिसका मोदी प्राइम मिनिस्टर है, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल हुआ तो बड़ा हुजूम बेकाबू हुआ जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू बीच में कूदे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तुम क्या सिक्योरिटी लिए घूमते हो, अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी होती तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जान बचाते, तुम मेरी जान बचा रहे हो, निकल जाओ, हट जाओ मेरे पास से। खैर ये बात जवाहरलाल नेहरू जैसा कह सकता था। ये बात सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जान जो है लेना और देना ऊपर वाले के हाथ में है। तुम ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय, ये बदकिस्मती से हमारे जो यहाँ के जो हुक्मरान हैं, आपके भी शायद पंजाब कैसे हों, लेकिन सिंध, इन्हें अपनी सिक्योरिटी की पड़ी रहती है। मुबशिर क्यों जी मलिक साहब? जी सर देखें, ये अब मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा, मुझे तो शर्मनाक प्रोटोकॉल देखकर अफसोस होता है। शर्मनाक प्रोटोकॉल होता है इनका, अफसोस होता है। यानी अब तकरीबों में अब नहीं हम जाते, जहाँ सीएमओ और गवर्नरों, प्राइम मिनिस्टरों, एक शर्मनाक लोग घेरे हुए यूँ होते हैं उनको, जिस तरीके से वो चलते फिरते हैं, आपने शायद देखा होगा। सर मुजाहिद साहब की जो मतलब क्या कहूँ, एक मिनट आपको मियाँ साहब का आज का प्रोटोकॉल, आज के दिन मियाँ साहब ने क्या किया जरा देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, बुलेट प्रूफ, ठीक है, कई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, लेकिन ज़रा प्रोटोकॉल चेक करें आज के दिन का, जब वो लाहौर आए हैं। अब इस तरह जब वो जाएंगे अस्पतालों में किसी की इयादत करने, या कैप्टन मुबीन की तरफ जाएंगे वहाँ पे फातिहा करने, तो मज़ीद वहाँ पे जो अस्पताल में लोग हैं उनको और उनके लवाहिकीन को कितनी दुश्वारियाँ होंगी, ये कोई भी समझ सकता है। वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मलिक साहब आपके सामने चल रहा है। और पुलिस को तो रोडों पे खड़ा किया हुआ है, जिसको अपना हिफाजत के लिए होना चाहिए, मामूर होना चाहिए, चौकियों पे होना चाहिए, अपने इलाकों में होना चाहिए, वो बेचारे वहाँ पे खड़े हैं। मैं इसे पुलिस को कसूरवार नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा, वो तो बेचारे जो उनको ड्यूटी दी जा रही है वो कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट राइट। अच्छा सर देखें, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एक कंसर्न है, और आपने जो अभी ये दिखाया है, ये नॉर्मली इस चीज़ को अभी जितना इस पर शाउट उठा है और जितना इस पे हुआ है मामला, तो लेकिन अभी कल की जो इवेंट है और उसमें जो डिटेल्स मेरे तक आई हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ कि डेफिनेटली कल जब ये ब्लास्ट हुआ है तो उसी टाइम पर चीफ मिनिस्टर की मूवमेंट भी वहाँ थी। मेरे नोटिस में है ये बात कि 3 या 4 ओकेजन्स चीफ मिनिस्टर की कैंसिल करवाई गई हैं बिकॉज ऑफ हाई थ्रेट। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, इसमें कोई और ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी हेड ऑफ़ द स्टेट या किसी हेड ऑफ़ द प्रोविंस, इस सूरत में खुदा न खास्ता उन लोगों के जो अज़ाइम हैं, दे आर द मोस्ट हाई वैल्यू टारगेट, और रियासत की ये भी जिम्मेदारी है कि इनकी प्रोटेक्शन। मलिक साहब ये नहीं बचा सकते, इंदिरा गांधी को नहीं बचा सके, ये नहीं बचा सकते, ये मैं बताऊं सिक्योरिटी वाले, ये अपनी जाने बने, ये छुप जाते हैं भाई, इनका कसूर है। मैं आपको कह रहा हूं, मुजाहिद साहब किसी की 12,000 रुपए तनख्वाह, आपको गलत है कि ये 12 मोबाइल बचाएंगी, 12 गाड़ियां बचाएंगी, या तो अल्लाह बचाएगा या उनकी हिम्मत जुर्रत बचाएगी। ये नहीं बचा सकते। ये जो आप कह रहे हैं कि सीएम को और पीएम को, जब इंदिरा गांधी बच सकी और नाम क्वालिटी बच सका, बेनजीर भुट्टो बच सकी, भुट्टो को पास बहुत बड़ा प्रोटोकॉल था जब वो चल रही थी। मैं मुजाहिद साहब जसारत नहीं कर सकता, क्योंकि आपका कुछ कहा हुआ तो हमारे लिए एक बड़ी हैसियत रखता है, आपकी बड़ी बात की सेंक्टिटी है आपकी बात को, लेकिन इन पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस में इन पोजीशंस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहरहाल एक ज़रूरत है और इनको सिक्योर रहना चाहिए। खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन, कल के हादसे ने हमें, कल के साने ने भी काफ़ी शेक डाउन किया है। अहमद मुबीन हमारे भी दोस्त थे, सर मुबशर के भी दोस्त थे, वो तो हमारे पास पोस्टेड रहे, इन माई डिस्ट्रिक्ट पोस्टेड रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही वॉज अ वेरी गुड ऑफिसर और वो इट्स अ ग्रेट नेशनल लॉस। यही हाल गोंदल साहब का, जो दूसरे लोग हैं उनका भी बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली सर। हम तो अभी तक उस
एक शॉक की कंडीशन में। और मैं कल जब ये हादसा हुआ है एग्जैक्टली को 5 या 7 मिनट पहले मैं कैप्टन अमीन वैन से वहां से निकला। क्रिटिसिज्म है ना वो ये है कि आपने डिस्पैरिटी एक क्रिएट कर दी है। दो किस्म की क्लासेस सोसाइटी में क्रिएटेड हैं, एक वो जो हैव्स हैं और एक वो हैव नॉट्स हैं। हैव नॉट सिर्फ ताज़ियती पैगामात के लिए रह गए, मुज़म्मती पैगाम के लिए रह गए, और हैव्स के लिए सब कुछ है। उनका इलाज भी बाहर, उनके बच्चे भी बाहर, उनका पैसा भी बाहर। सर मेरी तो जो आपसे बड़ी क्लैरिटी के साथ, मतलब जब तक ये सिस्टम्स जो हैं अपनी जगह पर मौजूद हैं और इनमें कोशिश की जा रही है कि बेस्ट किया जाए, जो कुछ भी गवर्नमेंट के अपने विद इन द मीन्स एंड रिसोर्सेज है, अवामुन्नास की बेहतरी के लिए कोशिश की जाए, दिन रात इस पर एफर्ट होनी चाहिए, और यही वोट का तकद्दुस है। और देखें इसमें तो कोई बड़ी बात, आपके पास एक छलनी लगी है, जब आप नेक्स्ट इलेक्शनियरिंग प्रोसेस में जाएंगे, इफ़ आई एम नॉट गुड विद माई पीपल, अगर मैं उनका कुछ बेहतर नहीं करूँगा तो दे विल वोट मी आउट सिंपली। उसमें अगला रास्ता मुझे वो देंगे ही नहीं। आपके जो कंसर्न्स हैं, मलिक साहब को एक पार्टी को नहीं कह रहा, मुबशिर मैं मलिक साहब की पार्टी को नहीं कह रहा, ये अपोजिशन का भी यही हाल है। पीटीआई और इमरान खान भी ऐसी सिक्योरिटी लेके चलता है। मैं जरा आपको दिखाता हूं, एक मिनट इमरान को छोड़ें, फैसल वाडा की फुटेज निकाल पार्टियों का भी यही हाल है। एक मिनट चले, ये तो हुकूमत वालों का नहीं है, सीएम वगैरह का या मलिक साहब की पार्टी का। बाकी पार्टियों में मौलवी हजरात जो है वो भी पजेरो हुए और वो चाहते हैं उनके पास मोबाइल आए। छोटा छोटा ये आप कह रहे हैं ना हैव नॉट, ये एक बड़ा क्लास बन गया है प्रोटोकॉल लेना, 2 मोबाइल ले लेना, 18 पुलिस वाले लेना। अरे अपने पास से लाओ ना, तुम्हारे पास इतना पैसा सिक्योरिटी गार्ड। मुजाहिद साहब एक चीज आपको मैंने दिखानी है, अगर आप इजाजत दें। खजाने थे पलने वाले पुलिस और बेचारों क्यों करते हो? मुजाहिद साहब अगर आप इजाजत दें तो एक चीज आपको दिखाऊं मैं और नाजरीन को। ये देखें अपनी स्क्रीन पे जी, एक साहब को शौक है मोटरसाइकिल दिखाने का, वो उन्होंने हैवी बाइक ली है, वो उस पर जा रहे हैं और पीछे पीछे पुलिस के डाले चल रहे हैं 3-3, 4-4। यानी अगर उनकी सिक्योरिटी और उनकी लाइफ को इतना थ्रेट है तो वो मोटरसाइकिल पे 15 की स्पीड पे क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हर बंदा मुड़कर देखे कि वो कौन है और क्या चला रहे हैं। कौन साहब हैं? ये फैसल वाडा साहब हैं जी, आपके कराची का इतना बड़ा नाम है, आप इतने बड़े लीडर हैं कि जहां से ये गुजरते हैं वहां अपना लोग गश खा के गिरने शुरू हो जाते हैं। सड़क रोक दिया था जी। ये इमरान खान के ये नया तब्दीली लाने वाले का ये लीडर है कराची में। ये मैं तो खैर इनकी शक्ल भी मैंने नहीं देखी, ये पता नहीं कराची शहर में मैं भी रह रहा हूँ 30 साल से। ये मौसूफ जो है जिस बेशर्मी डटाई से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और एक बार इन्होंने पूरा शहर का ट्रैफिक रोक दिया था। और पीछे ट्रैफिक डाले देखें कितने हैं। कहना होंगे ये नून लीग को, हुकूमत को कहना आसान है, ये हमारी अपोजिशन पार्टियों का भी यही हाल है। और पीछे डाले देखें आप जरा, डाले चल रहे 3-3, 4-4। भाई इतना प्रॉब्लम है तो निकल क्यों रहे हो उस तरह? ये चौथा यानी 4 डाले और पता नहीं कितने गनमैन और ये वो आपकी मोटरसाइकिल की हवाखोरी जो है उसके लिए। अच्छा मुझे सवाल ये है मुजाहिद साहब कि हम सीएम को तो पीएम को तो हम क्रिटिसाइज कर गए आप कभी? माशाल्लाह इनकी देखिए सिक्योरिटी और इनका घर की जो है 4 दीवारियां कहां से शुरू होती हैं। हजूर अनवर मेरा सवाल ये है मुजाहिद बरेलवी साहब कि ये साहब तो ना एमपीए हैं ना सीएम है ना कुछ हैं, तब ये सरकारी प्रोटोकॉल क्यों है इनका? जाती हो तो समझ आता है। अगर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान वाकई जो कहते हैं तब्दीली और की बात, तो उन्हें चाहिए इसको देखने के बाद ये जो अभी फुटेज आ रही है अभी और इसी वक्त इन मौसूफ को जिस ओहदे पर है उससे हटाना चाहिए। सॉरी टू से मैं क्यों इंटरनल माहौल बात करूं, मैं कहता हूं ये आसान होता है ना कि हम इधर मुराद अली शाह को कहते हैं या शहबाज शरीफ को, हम इन अपोजिशन को और इन लश्कर और ये जो मजहबी जमातों को और दीगर लोगों को कहते हुए जरा गुरेज करते हैं। ये लोग मिल जाते हैं, इनको हम खूब पीटते रहते हैं दिन रात। लेकिन आपने दिखा दिया ना, ये जो एक्सपोज किया है जरूर देखना चाहिए, बार बार दिखाएं ताकि इमरान खान और जहांगीर तरीन और कुरैशी और ये बार तब्दीली बात करने वाले लोग कहते हैं नहीं जी, ये वाडा साहब की बार बार दिखाई जी। मुजाहिद बरेलवी साहब का ऑर्डर है। बात ये नहीं है कि पंजाब है या सिंध है या KPK है या कुछ और है, किसी ने तो पुलिस डाले सैंक्शन किए हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल। और एक नॉन इलेक्टेड आदमी को जिसकी जान को कोई खतरा नहीं है। सर हम तो आप जानते हैं, ज़ाती तौर पे जानते हैं, मुतवसत तबके के लोग हैं सर। हमारा तो इन इतने बड़े बड़े शौक़ों से कुछ झगड़ा नहीं है। हम तो अपने हालात वाक़यात के मुताबिक, और हमें तो जितनी पब्लिक फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी वो उतने हमारे फ़ायदे में, हमारे बच्चों के फ़ायदे में। हम तो इस बात में फ़ख्र करते हैं कि सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं, दिन रात लोगों की खिदमत में लगे हैं, जिस पार्टी के साथ खड़े हैं। एंड इफ आई सिट हियर एंड कीप ऑन डूइंग द रिटोरिक, आपके साथ बैठ के करना मुझे वो भी मुश्किल होगा। लेकिन क्लैरिटी क्या है सर? ठीक है, डिस्पैरिटी जहाँ पर आएगी वहाँ पर बेइंसाफ़ी होगी,
वहाँ पर झगड़ा सोसाइटी के अंदर उठेगा। आप अच्छा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अगर ये सच है तो ये नजर आना चाहिए। ये देख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। मलिक मोहम्मद अहमद मेरे साथ है, मुजाहिद बरेलवी मेरे साथ है। एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मलिक मोहम्मद अहमद और मुजाहिद बरेलवी मेरे साथ ही हैं। आपको मैं बताऊं कि नेशनल एक्शन प्लान पर जब अमल दरामद नहीं हुआ और मिलिट्री कोर्ट्स को तातुल में रखा गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसको एक समझने की ज़रूरत है कि 9/11 के बाद पूरी दुनिया में लॉज ऑफ एविडेंस को तब्दील किया गया और बड़ी शिद्दत से तब्दील किया गया ताकि दहशतगर्दों को या मुमकिन दहशतगर्दों को जो है उनको हैंडल किया जा सके, उनको डील किया जा सके। और इसीलिए अमेरिका ने भी गुआंतानामो में जाके अपना एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन बनाया था, क्योंकि वो लॉज उनको अमेरिका के अंदर जो सॉइल के लॉज हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के परमिट नहीं करते थे वो कुछ करना सो कॉल्ड दहशतगर्दों का, जिनके ऊपर उनके इल्ज़ामात थे या जिनके ऊपर उनको यकीन था, उनको वहाँ पे वो टॉर्चर करते, उनको वहाँ पे पकड़ते या उनसे इकबाली बयानात लेते। अब इतने सालों से हम लोग वावेला कर रहे हैं लेकिन लॉज ऑफ एविडेंस को बदला नहीं गया। आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, मैं कोर्ट्स में जाता हूँ, पेशियाँ करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी आपको पता ही है मुख्तलिफ मुकदमात हैं नौयत के, कभी सेशन कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। मैं देख रहा हूँ कि जजेस को भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ख़ास तौर लोअर कोर्ट्स के अंदर। और हमने यहाँ पे अभी वाक़यात दिखाए कि जहाँ वकला ने खुल्लम खुला जजेस को थ्रेट किया, हमने टेलीविज़न के ऊपर वो वाक़यात दिखाए हैं आपको अभी कुछ दिन पहले। तो ऐसी सूरत में या तो आप लॉज ऑफ एविडेंस को पूरी तरह चेंज करें फौरी तौर पे, वो अगर आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते तो मिलिट्री कोर्ट्स का अमल दरामद जो है और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जो है वो आपका एक शॉर्टकट मेथड है कि आप क्विक एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और आप उन लोगों से डील कर रहे हैं। लेकिन तवातर से हम देख रहे हैं मुजाहिद बरेलवी साहब के सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स जो हैं, ख़ासतौर अचक ज़ई साहब हों या फजल रहमान हों या ऐसे लोग हों, उनको बड़े मसाइल हो जाते हैं एकदम से अगर मिलिट्री कोर्ट की बात होती है। ये दहशत गर्दों की पुश बनाई सिविल सोसाइटी वाले भी कर रहे हैं, बड़े बड़े काबिल लॉयर्स जो हैं वो उनके केसेस लड़ रहे हैं। यानी कहीं पे तो इंसान के एथिक्स होने चाहिए ना कि स्टेट और जो है और स्टेट की सॉवरेनिटी का कुछ तो ख्याल होना चाहिए इंसान को कि हर चीज़ से मुबर्रा है जमहूरियत। नहीं, वो आपने जो बात कही है, एक तो खैर मिलिट्री कोर्ट्स, एक तो खैर इन तमाम पार्टियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास किए, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल में 8 साल में जो 8,500 लोग जिन्हें सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी उसमें सिर्फ एक को सज़ाए मौत दी गई थी। और आज भी बड़े नॉन किस्म के दहशतगर्द जिन्होंने डैनियल पर्ल को मारा आराम से जेलों में पिकनिकें मना रहे हैं आराम से। तो और इस मिलिट्री कोर्ट को जिस एक अब तो साल उसका पूरा हो गया बल्कि उसकी मुद्दत पूरी हो गई, उन्होंने भी सॉरी टू से अभी भी उनके यहाँ जो जब ये रेंजर ने जिन लोगों को पकड़ा है 1-1 साल तक उनका फैसला ही नहीं करते। मतलब डॉक्टर आसिम का फैसला क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उनके पास? अगर डॉक्टर आसिम का तो आपके मिलिट्री कोर्ट में नहीं है ना जी। एक मिसाल बन गई ना, एक केस बन गया है ना कि भाई अगर इसने 80 अरब रुपए चुराए, इसने अगर सहूलतकारों को दिया, या तो रिहा करो या उसको सजा दो। तो सॉरी टू से हमारे सिंध में ये प्रॉब्लम है कि रेंजर ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा ऑपरेशन किया है, लेकिन उनकी भी ऐसी डिलीवरी कोई काबिल मिसाल नहीं है। सॉरी, मैं उनको उस तरह मैं बड़ा उनको करार तहसीन पेश करने के लिए तैयार हुए, कराची पहले से मुख्तलिफ है। लेकिन इस साल जो 2016 में 52,000 मोटरसाइकिलें और मोबाइल छीने गए हैं, 52,000, और ये रजिस्टर्ड है, इससे 4 गुना होंगे आम लोगों के। तो वो जो आप अभी सिक्योरिटी का दिखा रहे थे, इन सबको दिखा रहे थे। मैं बरेलवी साहब, टारगेट किलिंग और मोबाइल स्नैचिंग में जमीन आसमान का फर्क है, उसकी वारदातों में देखें कितना फर्क पड़ा है। जाने जाती है इसमें मुबशिर, मोटरसाइकिल और मोबाइल छीनते हुए जाने लेते हैं, वो खाली मामूली बात नहीं है। एक मिनट यहीं पे मैं जरा इन कर लूं मलिक साहब को। मलिक साहब, बात एक सूबे की नहीं हो रही है, बात पूरे पाकिस्तान की हो रही है कि हम जमहूरियत के नाते ऐसे लोगों को, मसलन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ कि अचक ज़ई साहब जो हैं उनके लिंकेजेस हैं अफगानिस्तान में। हमने तस्वीर दिखाई उनकी, उनके सिक्योरिटी सर्विसेज के नंबर 2 के साथ हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि वहाँ से उनको पैसे भी मिले थे इलेक्शन में अंदर। अब आप अपना इस्तेहकाक बचा लें पार्लियामेंट का या आप दहशतगर्दी को रोक लें, फैसला तो आपका है। नहीं सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखें, किसी की सियासी या ना की तस्कीन के लिए आप कुछ ऐसे फैसले करें जैसे गवर्नमेंट की ये पोजीशन के लेट्स टेक अ टेस्ट केस ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स। अब मिलिट्री कोर्ट्स जब तक आपके पास ये कैपेसिटी नहीं बिल्ड हो जाती कि आप अपनी
विटनेस प्रोटेक्शन और जुडिशल ऑफिसर प्रोटेक्शन, इन दोनों की और प्रोसिक्यूशन को आप इस काबिल खड़ा कर दें कि आपका प्रोसिक्यूटर और गवाह और जज तीनों मोहरे अपनी जगह पर फिट बैठ जाएं और वो कैपेसिटी आपके पास अवेलेबल हो, एंड देन यू कैन। 8.5 साल मुजाहिद साहब ने ठीक कहा, ये पूरा पीपल्स पार्टी का दौर गुजरा, कुछ नून लीग का दौर हुकूमत भी गुजरा, उसमें ये जिनको सजाए मौत हुई थी उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं था, चाहे वो कोई भी प्रेशर था, कोई भी एक्सटर्नल रीज़न था, लेकिन उसके बेनिफिशरी ये टेररिस्ट थे। अब देखें, लेट्स कॉल अ स्पेड। ये दहशत का हमला मुझे किसी बात पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देगा कि मैं अपने सच को बोलूँ मत, मैं बात ना करूँ। किसी की सियासी अना की तस्कीन के लिए मिलिट्री कोर्ट्स, ये कोई झगड़ा नहीं है सिविल कॉम्पिटेंस का या सिविल सुप्रीमेसी का मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। जब दहशत एक हमला आएगा वो आपके सारे नैरेटिव्स को तोड़ देगा। तो मिलिट्री कोर्ट्स आर देयर, और मिलिट्री कोर्ट्स जब तक ये कैपेसिटी बिल्ड, ये सफ़र जारी होना चाहिए। ये ठीक है कि हमारी जो सिविल कोर्ट्स, जो हमारी जुडिशरी है, उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट होनी चाहिए, दे शुड बी ब्रॉट अप टू द मार्क। वो अपने हर फैसले के मुतल्लिक विटनेस प्रोटेक्शन की भी सूरत हो, जुडिशल ऑफिसर की प्रोटेक्शन की सूरत हो, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। ये अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने में क्या प्रॉब्लम है, और अफगान ट्रांजिट ट्रेड क्यों नहीं बंद होता? द कैबिनेट हैज डिसाइडेड दैट। और अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद करने को क्यों नहीं कर रहे? ये भी एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी लीवर है, पुल करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी। काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में वेरी क्विकली क्या कमी रह गई है हमारी? सर, जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट का नैरेटिव है, तो मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बताऊँ, बड़ी विगर के साथ, बड़े ज़ोर के साथ बड़े हार्ड फैसले भी किए हैं, बड़े तल्ख फैसले भी किए हैं, और उन फैसलों में चीफ मिनिस्टर का बड़ा क्लियर रिजॉल्व भी रहा है। और मैं आपको बड़े यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि जितनी परसुएंस के साथ इसको कॉम्बैट किया गया, ये देखें, एक फाइटिंग अ टेररिस्ट, वो तो ज़रब-ए-अज़्म में आपने उनके साथ बैटल ग्राउंड में लड़ा, और जो टेरर एलिमेंट था, जो यहाँ पे माइंडसेट था, इनको मदरसों के अंदर जो अभी टू मी टू सम एक्सटेंट कॉस्मेटिक था थोड़ा, लेकिन रियल वर्क की भी ज़रूरत है। ये कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है कि इसका मैं एक हल अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से निकाल दूंगा। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट हैज़ टू बी डेल्ट इंटेलेक्चुअली। और ये इसमें मलिक मोहम्मद अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बात यह है कि ये दहशतगर्दी के वाक़े हैं, इनकी रोकथाम के लिए मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि सिर्फ फ़ौज को या पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट को नहीं, पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। और अब हमें बड़ी माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जाके पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि अगर आप किसी को घर किराए पे देते हैं या दुकान आप किसी को किराए पे देते हैं, तो बराए मेहरबानी उसका इंदराज कराएं मुतल्लिका TMO को या जिसको भी आपने करवाना है, ताकि लोगों का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होना शुरू कर दें और मुश्तबा अफराद जो हैं उनकी छानबीन हो सके। इस तरह से मत करें, जहाँ उनकी ज़िम्मेदारी है वहाँ हमारी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और हमें भी अपनी आँखें और कान जो है उनको खुला रखना है। बट हैविंग सेड दैट, कल पैनमा केस शुरू होगा, और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ कि मीडिया तो कल भूल जाएगा, खुद हम लोग पैनमा केस करेंगे और लोग भी करेंगे, तो ये दहशतगर्दी का वाक़या, हुकूमत का प्रेशर कल ख़त्म हो जाएगा, दूसरा प्रेशर शुरू हो जाएगा, जब तक खुदा न खास्ता कोई और वाक़या नहीं रोनमा होता। दिस हैज़ टू एंड एंड वी नीड टू रिमेंबर दैट। अल्लाह हाफ़िज़।